हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईशू सुहानी चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय माता दी। आज मॉर्निंग का समय था तो सबसे पहले तो पोंछे ही लगा लिया। मतलब पोंछे का काम था तो पोंछे का काम ही निपटा दिया, क्योंकि पोंछा से जो है ना आधा काम निपट जाता है। चाय बना के सबको देकर झाड़ू वाड़ू करके उसके बाद पोंछा लगाया। ये बास्केट दिख रही है ना पोंछा वाली, जी हम लोगों ने ऑनलाइन मंगाई थी। 1700 की आई थी। 2014 में मंगाई थी, मतलब 14 में। बहुत चली, तब से चल ही रही है, अभी तक ख़राब नहीं हुई है। मतलब कोई दिक्कत भी नहीं आई है, अच्छी चल रही है। हाँ, बस इसकी थोड़ी बास्केट का जो रिंग थी ना वो थोड़ा ख़राब हुई है, वैसे सब बढ़िया है। अभी तो और चलेगी, मतलब 3-4 साल और चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सब जगह पोंछा लगा दिया था। आंगन में भी मैं लगा रही थी। आंगन में 1 से 2 बार लगा देते हैं तो जल्दी साफ़ हो जाता है। पर कल पोंछा मम्मी ने लगा दिया था, है ना, तो आज हमने लगा दिया है। ऐसे ही हो पाता है इकट्ठे काम। अगर काम ज़्यादा होता है तो हम नहीं कर पाते तो मम्मी कर देती हैं, तो हम लोग मिल बांट के ही कर लेते हैं। कभी कभी तो मम्मी छोड़ देती है तो हम ही करते हैं, पर ये कर लेते हैं। तो पोंछे का सारा काम निपट गया। मम्मी देखो हमारी बाथरूम में खड़ी है, नहाने के लिए गर्म पानी ले रही थी। तो ये हमारी दुकान है, मतलब हमारे घर में ही बना, एक पापा ने बनवा दी थी, हम लोग के आगे काम आएगी। तो बहुत गंदी पड़ी है। सभी हर महीने साफ़ कर देते हैं, पर सामान इधर से उधर उठाते हैं रखते हैं, इस चक्कर में सारा सामान फैला देते हैं। तो मैं ही साफ़ करती हूँ, तो ये मुझे साफ़ करनी है। देखते हैं कब टाइम मिलता है जो इसे दुकान को साफ़ करूँ। तो मैंने किचन में भी पोंछा लगा दिया था। किचन भी देखो चपाचप चमक गई है बिल्कुल चमकीली हो गई है। साफ़ कर देते हैं। खाना आधा रेडी हो गया था, मतलब बस अभी ईशू का टिफ़िन नहीं बना। ईशू गए हैं स्कूल, तो ईशू का टिफ़िन अभी बाकी है। तो देखो मैंने आंगन में है ना दोबारा लगा दिया, जिससे है ना और साफ़ हो जाए। मिट्टी धूल मिट्टी आती रहती है ना बाहर से, तो मैंने दोबारा पोंछा लगा लिया। अभी साफ़ हो जाएगा बिल्कुल ही। ये पोंछा है ना बहुत है, मतलब काम आता है। वैसे तो मैं हाथ से भी लगा देती हूँ, बस हाथ से ये है कि कभी कभी ऐसा होता है ना पैर दर्द करने लगते हैं, तो पापा भी मना करते हैं, घर में ही मना करते हैं जब पोंछा है तो उसी से लगाओ। कभी कभी ये पोंछा ऊपर होता है, ऊपर वाले पोर्शन में, तो नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए कितना साफ चमक रहा है। तो मैंने सारा काम करके है ना, ये पोंछा है ना सब जगह लगाना पड़ता है बिल्कुल साफ। कभी कभी तो मतलब डबल करना पड़ता है तभी साफ होता है, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी आती है ना। कभी कभी चप्पल में सबसे ज़्यादा आती है। बाहर जाते रहते हैं ना ईशू, और ईशू को डैडी बाहर भागते रहते हैं, तो बहुत मिट्टी लेके आती है। उसको हमारे कमरे का पीछे का गेट है, अब तो बंद रहता है फिलहाल 1-2 दिन से। तो उधर से ही बहुत मिट्टी आती है, वहाँ से ईशू लेके आते हैं। इसलिए तो ये सफाई मैंने कर दी थी। अब रह गया गर्म पानी था, मम्मी बोली गर्म पानी अपना रख लो। हमने ले लिया, तो मम्मी हमें गर्म पानी नल से खींच के दे रही थी, क्योंकि नल का पानी गर्म आता है ना, तो वहाँ से मम्मी दे रही, बोली अब रख लो जी। तब तक जो गर्म होगा तब तक हम ईशू के लिए लंच तैयार कर देंगे, क्योंकि ईशू का लंच 10:30 बजे लंच होता है ना। तो सोचे क्या बनाऊँ, तो मैंने उसके लिए पहले ही से आलू उबाल ली, तो मैंने सोचा पूड़ी बना देते हैं, पूड़ी और आलू रख देते हैं, आलू की थोड़ी सब्जी। तो मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम तेल डाल देंगे। कम तेल था ना, तो मैंने इसमें और तेल डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा तेल में सही फूल जाती है, वो फूली फूली खाता है ना। मैंने थोड़ा ही डाला था, वो गर्म हो चुका, फिर मैंने और डालना पड़ा उसमें। तो देखिए आटा लगा है। तो यहाँ मैंने सबके लिए पहले मटर आलू की सब्ज़ी बना दी। ईशू के लिए भी टिफ़िन तैयार करने की पूरी तैयारी है। तो यहाँ पे मैं है ना, वैसे तो मैं परोठन लगा के, मतलब सूखा आटा लगा के पूड़ी बेलती हूँ ना, पर उससे है ना तेल बहुत ख़राब हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे है ना ऑयल लगा के ही पूड़ी बेली। पूड़ी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई, बट फूल सब गई थी, इसलिए मैंने सारी पूड़ी ऐसे ही बेल दी। क्योंकि ईशू का पहले लंच 9:30 बजे होता था। अब टाइम स्कूल का 8 बजे से है, तो उसका 10:30 बजे लंच होता है। तो उसी हिसाब से लंच पहले तो मैं रख ही देती थी बैग में टिफ़िन। अभी जब लेट हो गया तो खाना ठंडा हो जाता है ना, तो भेज जब होते हैं तो भेज देते हैं उसे 9:30-10 बजे तक लंच भेज देते हैं। तो अब उसी की तैयारी, उसके लिए बना के टिफ़िन पहुँचा देंगे। फिर नहा धो के सबके लिए रोटी वोटी बनानी है तो वो बना देंगे। सब्जी बना दी थी, क्योंकि यीशु को भेज रही थी ना, तभी मैंने मटर आलू उबालने रख दिए थे ना जल्दी, जब तक वो तैयार होता तो उबल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूड़ी बेली, जो मैंने मतलब तेल लगा के पूड़ी बेली थी, तो देखो फूल जाती है। मतलब मुझे बहुत कम मैं ऐसे बनाती हूँ, पर तेल बहुत ख़राब हो जा रहा ना। उस दिन बनाई तब भी तेल ख़राब हो गया सूखे आटे से, इस चक्कर में। तो देखो यहाँ पे मैंने है ना, अभी इसमें अंधेरा लग रहा है क्योंकि लाइट चली गई थी ना, तो इन्वर्टर का बल्ब जल रहा था, तो बहुत अंधेरा सा लग रहा ना, तो इसी वजह से है, चेहरे पे भी रोशनी नहीं आ रही है। तो देखो यहाँ पे ईशू की पूड़ी मैंने लंच के लिए भी बना दी और दोपहर के लिए भी बना दी, क्योंकि दोपहर में स्कूल से आके खा लेगा। इसके लिए मैंने ज़्यादा नहीं बनानी, से उतने के लिए बनानी, क्योंकि हम लोग को तो खानी नहीं। तो मैंने तो अपने लिए ना एक कचौड़ी बनाऊँगी। आलू रखा ही है, उसमें से थोड़े आलू निकाल लेंगे, फिर बनाएंगे कचौड़ी।
क्योंकि कचौड़ी का मन चल रहा है ना मेरा। सबके लिए उस दिन बनाई थी और हम बनाते बनाते थक जाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे अपने लिए बहुत बड़ी सी, मतलब बड़ी और आलू से भर के, प्याज नहीं डाली थी, कचौड़ी बना ली है। कचौड़ी बनाते वक्त है ना बीच में ना थोड़ी जल जाती है कचौड़ी, ज़्यादा खरी हो जाती है। तो मैंने कचौड़ी अच्छे से बन गई। ये देखो मेरा घर का सफाई, ये मेथी रखी है, मेथी को शाम के बनाएंगे। तो देखो जी सफाई हो चुकी है, पूरा साफ़ है। देखिए मेरे सब कुछ घर वर सब साफ़ है। तो देखिए यहाँ पे मेरा है ना ऑयल से जब कचौड़ी निकाल लेते ना तो मेरा हाथ पे तेल गिर गया। बस कोशिश करूँगी हल्का ना पड़े। वैसे मैंने इसमें ना ठंडे पानी से धुल लिया था। यहाँ देखो यहाँ भी तेल फैला हुआ है। और कचौड़ी देखो हमारी थोड़ी जल सी गई, उसके चक्कर में निकाल लेती ना तो फलका बस ना पड़े, बस यही है, क्योंकि काम तो हमें ही करना है इसलिए। तो ये तेल को है ना गर्म है ना, कोई जल ना जाए, इसलिए मैं इसे इस कटोरी में निकाल देती हूँ। क्योंकि तेल खौलता हुआ है ना, कुछ जल जाता है, इसलिए मैं इसको साइड में रख देंगे क्योंकि कि कोई जले वगैरह नहीं। क्योंकि मेरे हाथ पे तो ऑयल गिर ही गया है। तो मैं जो कढ़ाई की सब्ज़ी है वो भी मैं इस बर्तन में कर दूँगी। पहले तो मैं आलू को मैंने कलारूँगी क्योंकि ईशू का टिफ़िन तैयार करना है, उसके बाद मैं सब्ज़ी करूँगी इसमें। तो देखो आलू मैंने सिर्फ ईशू के लिए निकाले और अपने लिए आलू की कचौड़ी बनाई थी ना, उसमें डाल दिए थे थोड़े। तो मटर आलू की थोड़ी सी कम मसाले वाली, सिर्फ नमक, जीरा, हल्दी और एक हरी मिर्च डालेंगे, उसी से बनाएंगे इनकी सब्ज़ी। तो गैस देखो यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, फिर मुझे बर्तन उतार के फिर जलाना पड़ा। आवाज़ आने लगती है गैस में, पता नहीं कैसी अजीब सी, तो वो दिक्कत कर जाती है कभी कभी। तो देखो यहाँ मैंने जीरा डाल दिया है और अब डालेंगे आलू। आलू डालने के बाद थोड़ा भूनने के बाद तब हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। क्योंकि ईशू स्कूल में है ना, मिर्च वगैरह ये हरी मैंने डाल दी सिर्फ टेस्ट के लिए, लेकिन निकाल देंगे हरी मिर्च को। देखो यहाँ पे मैंने नमक को ऐड किया, नमक भी उसी के अनुसार डाला क्योंकि ज़्यादा नहीं खाता वो भी। तो मैं यहाँ पे मिर्च निकाल दूँगी क्योंकि मिर्च है ना उसको लग जाएगी। मिर्च वैसे भी हमारे यहाँ बड़ी तीखी मिर्च आ रही है, बहुत तीखी आ रही है, आंसू निकल आते हैं। अगर एक मिर्च खा लो ना तो आंसू निकलते। तो मैंने यहाँ पे है ना ईशू के लिए मिर्च निकाल दी सारी। क्या फ़ायदा, वो स्कूल में रोए मेरे ऊपर गुस्सा करेगा फालतू में, तो मैंने इसे निकाल दी। इसे उसके लिए आलू फ्राई किए थे। तो जो सब्ज़ी थी ना कढ़ाई वो मैंने कर दी इस बर्तन में। एक्स्ट्रा सामान फैला हुआ है वो भी मैं हटा दूँगी, जिससे मेरा है ना कोई मतलब काम ना बिगड़े। तो मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी क्योंकि खांसी वांसी थोड़ी चल रही थी, तो उसके लिए मैंने ना सिर्फ दूध की चाय बनाई है मसाले वाली। तो यहाँ मैं अपनी चाय रख दूँगी चीनी और पत्ती डाल के। चीनी भी है ना मैं 1-1.5 चम्मच लेती हूँ। तो मैंने ली, फिर इतने में कमल बोल पड़े मुझे भी चाय चाहिए, तो मैंने ठीक है तुमको भी ले लेना। तो फिर मैंने कमल के लिए भी चाय उसी में दे दी। तो मैंने फिर है ना ईशू का टिफ़िन लगाना, तो यहाँ पे इसमें लगाएंगे ईशू का टिफ़िन। ये टिफ़िन थोड़ा कॉस्टली था, मतलब महंगा था, बट इसके ना साइड से जो दबाने वाले पिन होते हैं ना वो थोड़े ख़राब हो गए हैं। पूरे तरीके से ख़राब नहीं है, मतलब यूज कर लेते हैं, वैसे थोड़े थोड़े ख़राब हो गया। तो मैं इसमें ना पहुँच के धुल तो मैंने सुबह ही दिया था। तो यहाँ से मैं अपना टिफ़िन भी ले जा रही हूँ क्योंकि मैं सुबह वो दाल ले गई थी ना अपने टिफ़िन में। तो इसका एक छोटा टिफ़िन मेरे टिफ़िन में था, तो मैं इसको धुल के है ना इसमें रखूँगी, इसके लिए आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। तो यहाँ पे मैं इसको धुल लूँगी। देखो दाल थी ना, इसके इस छोटे टिफ़िन में क्या है कि इसके जो नीचे की तरी है ना वो थोड़ी उछक सी गई है, मतलब ख़राब सा। बट ये बिल्कुल ढक्कन वगैरह सब बढ़िया है इसका। तो इसमें उसके लिए आलू रख देंगे। छोटा सा टिफ़िन है, छोटे से मतलब थोड़े से ही आलू रहेंगे उसके लिए। तो पेपर नहीं था किचन में, तो मैं पेपर लेने गई कि पेपर साफ सा मिल जाए। फिर इधर वो आता है ना सिल्वर फॉइल वाला, तो वो है ना था नहीं, पहले आता था, अभी लेके भी नहीं आ रहे हैं। उसके लेके रखेंगे, मम्मी कह रही थी उसको लेके आएंगे क्योंकि वो ज़रूरी होता है। मम्मी के लिए रोटी बनाते हैं ना, वो भी हॉट केस में है ना ठंडी हो जाती हैं। तो मैंने ठीक है अभी तो पेपर यूज कर रहे हैं, अब उसके लिए भी है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए 2 पूड़ी रखी हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्कूल में है ना पेट वगैरह कुछ भी ख़राब हो तो मतलब लिमिट से कम ही रखते हैं उसको, जितनी भूख है थोड़ा कम। तो 2 पूड़ी रखी, थोड़े आलू उसको रखे हैं। पूड़ी भी मैंने ना फूली फूली रखी है, वो खाता हो नहीं, वहाँ पे भी नखरेगा है। तो मैंने यहाँ पे देखो उसके लिए आलू की सब्ज़ी रखी है, 2 पूड़ी। तो टिफ़िन हो गया है उसका रेडी। तो अभी जैसे टाइम होगा ना 10 से 10:15 होंगे तो फिर ले जाएंगे उसके डैडी उसके लिए स्कूल में। अभी पहले जल्दी जाता था ना तो जल्दी लंच रखते थे, अभी वो लेट जाता तो खाना ठंडा हो जाता, तो गरम गरम भेज देते हैं। थोड़ा दूर है, मतलब पहुंच जाते हैं 5-10 मिनट लगते हैं, पहुंच जाते हैं। तो टिफ़िन को रखते हैं साइड में, और जब जाएंगे जब टाइम हो जाएगा तो ले जाएंगे। तो मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया ईशू के लिए, टिफ़िन हो गया कल तैयार। तो अभी देखते हैं क्या काम है। तो अभी तो मेरा देखिए मैं कचौड़ी बना के लाई ना 1 कप चाय के साथ। तो कमल कह रहे हैं यहाँ पे देखो कचौड़ी तो जल गई। तो मैंने की ठीक है। तो मैंने कमल को भी टेस्ट कराई थी, मैंने भी खाई थी, हम दोनों ने मिलके कचौड़ी, एक कचौड़ी को मतलब दोनों ने मिलके खा ली थोड़ी थोड़ी। तो मैं देखो यहाँ पे नहा के आ गई हूँ, अब बनाऊँगी रोटी।
सब्जी गरम फिर दोबारा रख दी क्योंकि सब्जी ठंडी हो गई ना। जब तक रोटी सेकेंगे तब तक सब्जी गर्म हो जाएगी, क्योंकि सब्जी ठंडी का कोई स्वाद नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा सारा ही मतलब पापा मम्मी के लिए भी खाना रेडी है। और रोटी देखो कितनी अच्छी अच्छी, मैं यहाँ सब्जी गर्म होती है रोटी भी सेक रहे हैं। सारा ही मतलब मेरा काम हो चुका है। मैं सिर्फ अपने लिए रोटी बनाऊंगी बाद में जब बना के। तो मेरा में बने रहिए। थैंक यू।